एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का जायकेदार मंजूस किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत बड़ी एक खुशखबरी लेकर के आई हूँ। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स को दोस्तों को मेरी खुशी का अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा चैनल जायकेदार मंजूस किचन जो है 29 सितंबर 2021 को मोनेटाइज हो गया था और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ कि चैनल मोनेटाइज हो गया था और आज जो है मैं इस खुशी को आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मेरी इस खुशी में आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग है, आप सभी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो इसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। मेरी ये खुशी मुझे नहीं मिल पाती अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता, आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता। और समय के साथ साथ मुझे बहुत सारे वाईटी पर फ्रेंड्स मिले हैं जिन्होंने दिल से मुझे सपोर्ट किया है, दिल से मेरा साथ दिया है और आज ऐसा है कि हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। तो इसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाईटी पर आना एक्चुअली मेरा सपना नहीं था, जस्ट कह सकते हैं कि एक इत्तेफाक की बात है। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं वाईटी पर अपना चैनल स्टार्ट करूँ। 2020 मार्च और अप्रैल की बात बता रही हूँ मैं। लॉकडाउन शुरू हो गया था और पूरी तरह से हर जगह पर बंद हो चुका था। सब लोग घर पर थे, घर पर रहते थे और बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई थी। घर के अंदर जो है अपनी जो डेली रूटीन में हम काम करते हैं वो होता था और इसके अलावा कुछ और करने के लिए होता नहीं था। तो सारा वक्त जो है टीवी या फिर मोबाइल, यूट्यूब, बस इसी पर ही रहते थे। तो कुछ दिन बीते, धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट जो है वाईटी की तरफ ज़्यादा जाने लगा। ऐसा लगता था कि हाँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है, हम भी यहाँ कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अपने बारे में सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे लगा कि हाँ, मैं कुकिंग अच्छा करती हूँ, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली में सभी लोग बताते हैं कि हाँ तुम अच्छा बना लेती हो। तो मुझे लगा शायद से मैं अपनी रेसिपीज़ यहाँ पर सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो हुआ यही भी, बिल्कुल मूड बना लिया मैंने और 9 जुलाई 2020 को मैंने अपना चैनल जायकेदार मंजूस किचन स्टार्ट किया। और यकीन मानिए, स्टार्ट किया मैंने चैनल और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का मुझे सपोर्ट मिलने लगा, एप्रिसिएशन मिलने लगा। तो मुझे जैसे कि होता है ना कि मैं भी काफ़ी मोटिवेट होती रही कि हाँ नहीं अच्छा है। काफ़ी लोगों से सुन करके मुझे लगता था कि नहीं चलो ठीक है, कुछ कर रही हूँ मैं तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो ये सोच करके मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा और धीरे धीरे जो है इस पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और जैसे जैसे भी इसके अंदर चैलेंजेस आते गए उस चैलेंजेस को हम पार करते और एक वक्त आया कि एलवी करने का टाइम आ गया। और एलवी का दौर तो बहुत ही खूबसूरत दौर रहा है मेरे इतने टाइम के पीरियड में। सबसे अच्छा जो है मुझे यादगार जो रहेगा वो मेरा एलवी का टाइम रहेगा। तो एलवी में बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारे फ्रेंड्स मिले और अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता था। और एक वक्त ऐसा आया कि एलवी पर शेरो शायरी का सिलसिला शुरू हो गया और इस चीज़ को मेरे एलवी में आने वाले सभी लोग बहुत इन्जॉय करने लगे थे। स्पेशली वो लोग इसीलिए आते थे कि शेरो शायरी यहाँ पर होती है, सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे, टाइम अच्छा स्पेंड होता था सभी का। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी आते थे और वाकई में जो फ्रेंड्स थे, मैंने एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी महफिल सी जमती थी और शेरो शायरी का जो सिलसिला शुरू होता था तो एक के बाद एक इतनी खूबसूरत शायरियाँ आया करती थी और मैं पढ़ती थी अपने अंदाज में। तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता था और इस चीज़ को सब लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो कुछ जो शेरो शायरी है मैं आप लोगों के साथ वापस से उसे मैं शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरे जहन में बैठ गई, मुझे बहुत पसंद आई और मैंने उसे जो है अपने नोटबुक में मैंने उसे नोट कर ली। तो ये जो मेरे दोस्त थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी यहाँ पर। ममता एक एहसास, ममता जी हैं। राना हाफिज़ वर्ल्ड जो हैं, राना भाई। एक राखी जी हैं, वो भी बहुत अच्छी शेरो शायरी करती हैं। सीधा साधा बंदा जी जो कि हम सभी के लिए एक पहेली बनकर रह गए थे, तो उनकी भी शेरो शायरी बहुत ही अच्छी हुआ करती थी।
और भी जैसे कि रवि जी हैं, और मैं भी कभी कभी अपनी शायरी पेश किया करती थी। तो इस तरह से जो है कि बहुत ही खूबसूरत सा महफिल सज जाता था, और इस चीज़ को जो है हम सभी बहुत एंजॉय करते थे। सबसे पहले राना भाई के कुछ शेर में सुनाना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा लिखते हैं और बहुत ही खूबसूरत शेर व शायरी करते हैं। तो उनकी कुछ शायरी हैं, मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी, कामयाबी आपके पैरों की धूल होगी। मोहतरिफ होंगे चांद तारे आपके, मोहतरिफ होंगे चांद तारे आपके, और आपकी जिंदगी फूलों सी हसीन होगी, आपकी जिंदगी फूलों सी हसीन होगी। बहुत खूब राना भाई। सुन सुन के लोग ऐसे मशहूर हो जाएंगे, गौर से सुनिएगा। सुन सुन के लोग ऐसे मशहूर हो जाएंगे, लगता है कि हम खुद में मगरूर हो जाएंगे। अगर पढ़ते रहे आप इस तरह मुझको, लगता है जल्दी हम मशहूर हो जाएंगे।
हाय जिनके तसव्वुर में शबो रोज गुजारे हैं, हाय जिनके तसव्वुर में शबो रोज गुजारे हैं, मालूम नहीं था वो लोग दूर हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, कमाल का लिखते हैं, मतलब मज़ा आ जाती थी इनके शेर व शायरी पढ़ने में। ममता जी की तरफ से जो शेर व शायरी आती थी वो मैं कुछ जो खास मैंने नोट करे हुए हैं वो मैं सुना रही हूँ कि शुक्रिया जनाब नाचीज़ को याद किया, शुक्रिया जनाब नाचीज़ को याद किया, हम इस काबिल कहाँ थे जितना आपने याद किया, हम इस काबिल कहाँ थे जितना आपने याद किया। एक और गौर से सुनिएगा। तुम मिले तो कुछ ऐसी बात हो गई, ममता जी की तरफ से ये शायरी आई थी कि तुम मिले तो कुछ ऐसी बात हो गई जैसे समंदर की साहिल से मुलाकात हो गई। क्या खूबसूरत लिखा है, जैसे समंदर की साहिल से मुलाकात हो गई। एक और पेश करती हूँ कि एक ही शब्द काफी है मेरे सुकून के लिए, एक ही शब्द काफी है मेरे इस सुकून के लिए, बस तुम कह दो कि तुम सबसे खास हो मेरे लिए। वाह क्या बात है, बस तुम कह दो कि तुम सबसे खास हो मेरे लिए। एक और पेश करती हूँ ममता जी की तरफ से कि क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है, हम भी तुम्हारे और ये महफिल भी तुम्हारी है, हम भी तुम्हारे और ये महफिल भी तुम्हारी है। बहुत ही खूबसूरत। एक और राना भाई की मैं सुनाती हूँ कि बहुत मुश्किल से दिल को समझाया है बहुत मुश्किल से दिल को समझाया है, अब उनसे बात हो नहीं सकती, निकल चुका है दिल में गम का सूरज, निकल चुका है दिल में गम का सूरज, हाय अब रात हो नहीं सकती, हाय अब रात हो नहीं सकती, कि बादलों को तो खुद आपने, कि बादलों को तो खुद आपने बिखेरा है, अब तो बरसात हो नहीं सकती। क्या बात है। और इसी के जवाब में जो मैंने पेश किया था मैं वो सुनाती हूँ। बादल गर बिखरे हैं तो बिखरने दो, बादल गर बिखरे हैं तो बिखरने दो, आस अब भी मेरी बरकरार है, गर बेजार हो चुकी हूँ तेरी नजर में, गर बेजार हो चुकी हूँ तेरी नजर में, तो मेरी भी जिद है, तो मेरी भी जिद है, हर आह को तेरी नजर करेंगे, हर आह को तेरी नजर करेंगे। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए जो शेरो शायरी करी थी बहुत ही खूबसूरत शायरी थी और उसे भी मैं यहाँ पर ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कामना मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मेरे लिए जो उसने एक शेर लिखा वो मेरे दिल को छू गया, बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, उसे भी मैं शेयर करती हूँ। दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरे हुए आंसू भी पहचान लेती है। क्या बात है, मतलब ये इतना खूबसूरत मुझे लगा कि दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरे हुए आंसू भी पहचान लेती है। क्या खूबसूरत कामना, थैंक यू सो मच डियर, बहुत ही खूबसूरत है ये। ममता जी ने भी मेरे लिए पेश किया था कि प्यार की हद को कुछ यूं आजमाएंगे, प्यार की हद को कुछ यूं आजमाएंगे, हम साथ ना रहें फिर भी तुझको ही चाहेंगे, हम साथ ना रहें फिर भी हम तुझको ही चाहेंगे। बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू ममता। संगीता जी ने भी मेरे लिए कुछ पेश किया था कि अर्ज किया है, तस्वीर बनाती हूँ तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाती हूँ तस्वीर नहीं बनती,
मंजू सिस, आपकी एलबी में आए बिना हमारी तकदीर नहीं बनती। क्या बात है आपके एलबी में आए बिना हमारी तकदीर नहीं बनती। बहुत खूबसूरत संगीता है, बहुत ही खूबसूरत है। और ममता जी के कुछ और हैं शेर व शायरी, मतलब वो तो मेरे लिए ज़रूर रोज़ ही तकरीबन राना भाई और ममता जी एक मेरे लिए ज़रूर शेर पेश करते थे। तो मैं कुछ और सुनाती हूँ कि हाथ की लकीरें तो हमारी भी बहुत ख़ास हैं, हाथ की लकीरें तो हमारी भी बहुत ख़ास हैं, तभी तो आप जैसे दोस्त हमारे पास हैं। ममता जी ने ये लिखा था मेरे लिए। थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक्स अ लॉट। खुदा का शुक्र है उसने ख्वाब बना डाला, खुदा का शुक्र है उसने ख्वाब बना डाला, वरना तुझसे मिलने को तरस ही जाते हम। रिश्ता दोस्ती का इस कदर गहरा होना चाहिए, रिश्ता दोस्ती का इस कदर गहरा होना चाहिए। मैं भी डरूं खोने से, डर तुझे भी पूरा होना चाहिए। मैं भी डरूं खोने से, डर तुझे भी पूरा होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत ममता जी। तो ये जो कुछ शायरी थी मेरे दोस्तों ने मेरे लिए लिखी थी और मुझे बहुत अजीज़ है, मुझे बहुत पसंद है, जिसे मैंने अपने इस नोटबुक में नोट करके रखा हुआ है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और बहुत अच्छा समय बीता हम सभी का एक साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी वजह से किसी का दिल दुखा या चाहे किसी ने एक दूसरे को हर्ट किया। सिर्फ मौज मस्ती होती थी और हंसते थे हम, बातें होती थी और खूब सारी चीज़ें हम शेयर किया करते थे, गाने, शेर व शायरी। तो सभी लोग बहुत एंजॉय करते थे इस चीज़ को। तो मुझे लगता है आप सभी के लिए भी ज़रूर एक यादगार रहेगा ये, आप सभी के लिए भी एक सुनहरा समय रहेगा जिसे कि आप लोग अपनी यादों में संजो करके रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच।